जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरान इन शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद नारे के साथ पैगाम। शुक्रिया पाकिस्तान की वीडियो भी शेयर कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब के बयान का खैर मकदम। सोशल मीडिया साइट एक्स पर जवाबी पैगाम में अब्बास अराग़ची के लिए मेरे अजीज भाई के अल्फाज का इस्तेमाल। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वजाहत का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से तेल की सप्लाई में रुकावट नहीं आई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। दुनिया में पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान IMF से मुआहिदों की पासदारी भी कर रहा है। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए सिफारती सतह पर कोशिशें कर रहा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तानी क़यादत ने मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मशरिक़ वस्ता में जंग से दुनिया भर में अरबों लोग मुतासिर हो रहे हैं। आबदाए हुर्मुज़ की बंदिश से पूरी दुनिया बहरान से गुजर रही है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और चीन ने ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों को आबदाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा है कि हुर्मुज़ में खलल की बुनियादी वजह ईरान पर अमरीकी और इजरायली गैर कानूनी हमले हैं। जंग के खात्मे से आलमी शिपिंग लेन खुली और महफूज हो सकती है। आलमी मईशत को बचाने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन। दरअंदाजी करने वाले 8 खवारिज हलाक। दहशत गर्दों में से 2 अफगान शहरी निकले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 1 अप्रैल को शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में कार्रवाई। हलाक दहशत गर्दों में अमीर हमजा हक़ियार और अमीर अब्दुल रहीम का ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके पख्तिया से निकला। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस हौलनाक वाक़े ने अफगान तालिबान रजीम को झूठा साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सरपरस्ती नहीं करते। दर हकीकत अफगान तालिबान रजीम अमन मुज़ाकरात की आड़ में पाकिस्तान से रिलीफ और वक्त हासिल करके तिजारती फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं। आइंदा बजट में शोबा तवानाई को 830 अरब रुपए से जायद सब्सिडी ना दी जाए। IMF का माली साल 2031 तक पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज मुकम्मल खत्म करने का भी मुतालबा। हुकूमत की IMF को तवानाई के शोबे की बेहतरी और इस्लाहाती पैकेज पर अमल दरामद तेज करने की यकीन दहानी। इस्लाहाती पैकेज के तहत बिजली और गैस के नरखों में मुसलसल इजाफा, सब्सिडी में कमी होगी। पावर सेक्टर में निजकारी और गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए ठोस इकदाम शामिल। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी या निजी इंतजाम में मुंतकली 2027 के अवाइल तक मुतवक्के। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से अवाम पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ने का खदशा। अवाम का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एक दिन बाद ही 80 रुपए कमी कर दी। नई कीमत 378 रुपए फी लीटर हो गई। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रेलवेज में इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। छोटे किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ दिए जाएंगे। मोटरसाइकिल वालों को 1 लीटर पर 100 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि खलीज जंग की वजह से तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तेल की कीमतों ने पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रखा है। तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अवामी ज़िंदगी के मामूलात पर वापस नहीं आ जाते। कोशिश की कि अवामी मुश्किलात को कम करने के लिए महदूद कौमी वसाइल को इस्तेमाल किया जाए। दुआ गो हैं कि ये जंग जल्द ख़त्म हो जाए और अमन कायम हो। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब के शहरों के लिए मुफ्त सरकारी ट्रांसपोर्ट का आज से आगाज। सिंध में ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे। चारों सूबों में बाइक मालिकान को 2000 रुपए मिलेंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर फी लीटर 100 रुपए की सब्सिडी। ट्रक और गुड ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 17,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। रेलवे मुसाफिरों के लिए भी बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म का रेलवेज को किसी भी क्लास का किराया न बढ़ाने का हुक्म। ताजिर बरादरी की सहूलत के लिए फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़ीर रेलवे ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में मुसाफिरों के दिल जीत लिए।
जुल्म के आगे ना झुकने वाला नाम, एक अजीम लीडर, एक नाकाबिल फरामोश दास्तान। शहीद जमहूरियत साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 47वीं बरसी। 4 अप्रैल 1979 को उन्हें तख्तेदार पर चढ़ा दिया गया। आज उनकी बरसी महज एक याद नहीं बल्कि एक नई फतह की अलामत है। सिंध हुकूमत ने आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर रखा है। जमहूरियत की मजबूती इंसाफ से मशरूत, इंसाफ और कानून की बालादस्ती नागुज़ीर है। अदालती मुशाहिदा है कि भुट्टो केस में अपील का हक मुतासर किया गया। सदर आसिफ जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर खुसूसी पैगाम, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की राय है कि भुट्टो को मुनसिफाना ट्रायल नहीं मिला, केस में कानूनी तकाजे नजरअंदाज किए गए। जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के बाद केस दोबारा खोला गया। वज़ीर आज़म का कौमी, सियासी और आइनी खिदमात पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तरक्की, खुशहाली, मजबूत दिफा के लिए गिरा कदर खिदमात पेश की। आइन की तैयारी और मंजूरी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तामीरी किरदार अदा किया। आइन को पार्लिमानी निज़ाम की मजबूती, जमहूरियत के फ़रोग़ में कलीदी हैसियत हासिल है। भुट्टो की सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्क भर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें, कई इलाकों में सर्दी लौट आई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे, मजीद बरसात की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब में भी जल थल एक हो गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब, पेशावर और सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर रही। कराची में भी रात भर मौसम सर्द रहा, कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।